नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सचिन अग्रवाल है। मैं स्किन से संबंधित कुछ बीमारियों के संदर्भ में जो प्रायः इस मौसम में ज़्यादा हो जाती है, उनमें कुछ बातों में ज्ञानवर्धन करना है। एक दिक्कत होती है पैपुलर अर्टिकेरिया, लाइकेन अर्टिकेटस। ये एक मच्छरों से हाइपर सेंसिटिविटी वाली एक दिक्कत है जो प्रायः रूप से बच्चों में ही पाई जाती है। उसके लिए एज क्राइटेरिया 2-3 साल की उम्र से लेके 10-12 साल की एज तक जिन बच्चों को हाइपर सेंसिटिविटी मॉस्किटो बाइट से है, उसमें ये परसिस्ट कर सकती है। हर साल, हर महीने जब भी मच्छर उनको काटेगा तो ये अपना वो सिम्टम फिर से शो करेगी कि दाने बन जाएंगे, खुजली बहुत होगी, वो एपिसोड ख़त्म होने से पहले मच्छर फिर काटेगा, फिर ऐसा हो जाएगा। तो ये एक हाइपर सेंसिटिविटी अमूमन सब बच्चों में नहीं होती है, लेकिन जिसमें सेंसिटिविटी है उसमें ये बार बार हो सकती है। और एज ग्रुप के हिसाब से 2 साल से लेके शुरू होगी, 3 साल, 4 साल और 10, 11, 12 साल तक रह भी सकती है बॉडी में। उसके बाद बॉडी की अपनी इम्यूनिटी इस तरह डेवलप हो जाती है कि हाइपर सेंसिटिविटी धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है। बहुत ही रेयर केसेस में ये एडल्टहुड में या 18 ईयर्स के बियॉन्ड भी परसिस्ट कर सकती है, बहुत रेयर केसेस में जो अमूमन कम मिलते हैं। ख़ास तौर पे इसके प्राय लक्षण 2-3 साल की एज से शुरू होते हैं और अमूमन खुले हिस्से पे ही ये दिक्कत ज़्यादा प्रिवेल करती है, जैसे चेहरे पे, हाथों पे, पैरों पे। मच्छर काटता है, पता नहीं चलता है, लेकिन दाने जिस तरह होते हैं तो ये लगता है पता नहीं क्या दिक्कत हो गई है। कई बार इसे वायरल फीवर से सिमुलेट कर लेते हैं कि इतने सारे दाने हो गए हैं, रेड हो गया है, लेकिन उस बात पे गौर कम करा जाता है कि ये किस किस प्रेजेंटेशन से हो रही है। तो ये प्राय रूप से बच्चों में अमूमन चेहरे पे, हाथ पे और पैर पे इस तरह होती है कि मच्छर अगर एक भी काटेगा, मिसाल के तौर पे चेहरे पे, तो पूरे चेहरे पे छोटे छोटे दाने बन जाएंगे। वो सिर में भी हो सकता है, ऐसे ही हाथों पे और ऐसे ही पैरों पे। तो बच्चे के माता पिता बहुत परेशान हो जाते हैं। कई बार एक बच्चे में होती है, दूसरे बच्चों को भी हो सकती है। वो अपने आप ही होती है, वो किसी से ट्रांसफ़र नहीं होती है और ना ये छुआछूत वाली दिक्कत होती है। इसी के समकालीन एक बीमारी स्केबीज़ होती है जो थोड़ा बहुत इससे सरोकार देखने में लगती है, लेकिन उसका डिस्प्ले या उसका प्रेजेंटेशन बॉडी के इनर पार्ट्स पे ज़्यादा होता है, जो प्राइवेट पार्ट्स होते हैं, हाथों के बीच में जो जगह है उन पे, पेट पे, पीठ पे। तो ये थोड़ा इसमें डिस्क्रिमिनेशन है। खुजली दोनों में बहुत होती है, इसमें कोई संशय नहीं है, लेकिन इसके बीच में खुजली रात में ज़्यादा, बहुत ज़्यादा होती है। इसमें दिन रात दोनों में होती है। अमूमन रात में खुजली सभी बीमारियों में बढ़ जाती है, ऐसा पेशेंट कंप्लेन करते हैं। तो मच्छरों वाली एलर्जी, जिसे पैपुलर अर्टिकेरिया कहते हैं, उसमें मच्छरों से एहतियात रखनी सबसे पहली प्राथमिकता है, ठीक होने के लिए भी और ठीक रहने के लिए। जिन बच्चों में हाइपर सेंसिटिविटी है और मौसम के हिसाब से होली से दिवाली ऐसा मौसम जब मच्छर होना शुरू हो जाते हैं और पहनावा अपना आधा आधा रह जाता है गर्मियों के हिसाब से, चाहे वो बच्चा घर में हो, स्कूल गोइंग हो, कैसे भी हो। तो बच्चों को एहतियात के तौर पे एक ओडोमॉस क्रीम जो मॉस्किटो रिपेलेंट के नाम से मार्केट में ईजिली अवेलेबल होती है, पेरेंट्स को गाइड किया जाता है कि वो बच्चों के लगाएं। किस अंदाज में कि स्कूल जाने से पहले, अगर स्कूल गोइंग चिल्ड्रन है, घर पे छोटा बच्चा है 2 साल का, 3 साल का, तो घर में भी सुबह के टाइम में बच्चा नहा धो के जैसे बच्चे के तेल, क्रीम, पाउडर लगाते हैं, वैसे ही वो क्रीम समझदारी से कान के पीछे थोड़ा सा लगाएं, थोड़ा कलाई, थोड़ा कोहनी पे चारों तरफ, ऐसी घुटनों पे और एड़ी के चारों तरफ, इस साइड्स पे कि जो मच्छर के लिए एक्सपोज साइट है, लेकिन ये लगने से, उसकी खुशबू से मच्छर उनसे दूर रहे। बच्चा अगर घर में है तो कोशिश करें पूरे कपड़े पहनाएं और हाइजीन का ध्यान रखें, जाली के दरवाजे रखें, मॉस्किटो नेट लगाएं। और ये काम आपको सुबह और शाम करना है, ओडोमॉस लगाने वाला। और एक रोल ऑन लोशन आता है जिसकी खुशबू से मच्छर दूर रहे। बच्चा पार्क में खेलने जा रहा है तो उसको लगा के भेजें, पूरे कपड़े पहना के भेजें कि कोई भी टारगेट छूटे नहीं जिस पे मच्छर आपका अटैक कर सके। तो घर में बच्चा है तो ध्यान रखना है और ये काम दिन में करना है आपको, सुबह से शाम में। रात में तो एहतियात रहती है और रात में इतना ज़ोर भी नहीं लगता है। मच्छरों को दिन में भी काटना होता है, जो उनका प्राय रूप से काम है। तो ये एहतियात रखनी है। इसके बावजूद भी अगर दिक्कत होती है तो अपने डॉक्टर की सलाह लें, उनकी गाइडेंस से समझें कि हमारी बीमारी वाकई में यही है, कुछ और तो नहीं है। कई बार कई बीमारियाँ सिमुलेट भी करती हैं, जो समझ में नहीं आता है कि हमें बताया तो गया था कि मच्छर से है, अभी भी है, हम एहतियात रख रहे हैं, फिर भी हो रही है, तो उसमें डॉक्टर से दोबारा भी मिला जा सकता है। तो एहतियात और ज़रूरत के हिसाब से दवा पेशेंट, बच्चे इस रूप से करें। धन्यवाद।